हम यहाँ पर दो पुलों के दरमियान आए हुए हैं। महकमा सिविल डिफेंस के पास बारादरी से कहा जाता है पुराना, इसको उन्होंने उजाड़ दिया हुआ है। बारादरी तो हमें बहुत दूर नज़र आ रही है और यहाँ पर कश्ती हैं, सिविल डिफेंस का सामान है। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बारादरी रावी, जो PIJ कवर कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए हम दो पुलों के दरमियान मौजूद हैं। लाइफ जैकेट मौजूद है, यहाँ पर लिख के लगाया हुआ उन्होंने। अब रावी भरेगा, पानी आएगा तो फिर ये काम होगा। ये एक बहुत बड़ी बोट है, लेकिन अब ये बाकी आती रह गई। स्टीयरिंग इसका अभी भी लगा हुआ है। वाटर लेवल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मामला हुए हैं। अब लोगों ने यहाँ पर याशी बना दी है। यहाँ पर ध्यान पानी कर सारा रास्ता हो गया है। आने की झील बची है। बारादरी का नाम है। हम बारादरी पहुंच चुके हैं। आपको मेरे पीछे बारादरी का व्यू नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी बाकियात काफ़ी नज़र आ रही हैं मुझे। ये पुरानी कश्ती हैं। यहाँ पर कश्तियों की बाकियात बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। आप देखिएगा, बारादरी अब पहले होता था साफ़ पानी में लोग आते थे, अब गंदे पानी में कौन आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर गंदा पानी चल रहा है। कश्ती रानी अभी भी चल रही है, वो देखिए वो भी गंदे पानी से होकर से जाना। कश्ती का ही रास्ता है और पता नहीं है कि चार्ज करते हैं। पिछले नहीं या फिर दूसरा ऑप्शन है ही है, वो तो क्रॉस करके चार्ज कर देना। शुक्रिया। जनाब जी 100 रुपया फी आदमी लेने बारादरी आन जान। अगर सुबह सवारी जाती है 9 बजे भी जाती है, मगर दिन मार पड़ के आती है, उन्होंने पैसे सारी जिम्मेदारी है और सवारी ने वापस लेके आना। ये बारादरी कभी जनाब अगर नहीं गया, कभी 450 साल पुरानी हिस्ट्री बारादरी की। जो 3 बेटा से मेरा कामरान दी अगे बड़ा बोल लगा इंग्लिश और उर्दू तहरीर है। ये बाद लोग आते इंग्लिश साढ़े लोग उर्दू। हाँ जी, वो सही पढ़ते हैं ना, पढ़ के ना पढ़े मदार है। उनका मेला भी है, ये जुमेरात आ रही है ना, एक आज अगली जुमेरात मेला बाबे का। हम लोग आए हैं बारादरी को विजिट करने के लिए और यहाँ पर हमने 100 रुपये की टिकट खरीद ली है, जो हमें ये गंदा नाला क्रॉस कराएगी बारादरी जाने के लिए। ये है पतन राजगढ़ जराय रावी। पतन राजगढ़ जराय रावी, यहाँ पर पहले जराय रावी गुजरता था। बारादरी थी, बादशाह शहनशाह लोग आते थे यहाँ पर एंजॉय करते थे, ताज़ी हवा के झोंके लेते थे। लेकिन अब लाहौरियों के लिए क्या रह गया? गंदा पानी। एंटरटेनमेंट की जगह भी ये साफ ना रख सके। अब इस गंदे नाले से गुजर के हम बारादरी पहुंचेंगे तो देखेंगे वहाँ का क्या माहौल है। हम आ गए इधर रावी के किनारे, पतन घाट से कहा जाता है, और यहाँ पर क्रॉस करके हमने बारादरी जाना। रावी की बारादरी को देखने का बड़ा शौक था, यहाँ पर आ भी गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर आके मैंने देखा है, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गंदा पानी। और आप ये देखें यहाँ पर सारा गंदा पानी है, बुरा हाल है। आप देख सकते हैं सारे। यार गंदे पानी का क्या करेंगे?
और देखें वो भैंसे भी जाना शुरू हो गई इसमें। तौबा तौबा तौबा। यार ये मैं कौन सा रावी देखने आया, काला रावी देखने आया हूँ। इस पानी में कौन उतरता है? मैं तो नहीं किसी दोस्त को सजेस्ट करूँगा कि वो यहाँ पर आए। ये हमने तो वैसे एडवेंचर ही कर लिया। सूरत हाल मुझे कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही। लोग उतर रहे हैं, जा रहे हैं। 100 रुपये में जाना भी है और आना भी है। कश्तियों का बुरा हाल है। और यहाँ पर सिविल डिफेंस का बना हुआ, लेकिन ना सेफ्टी कोई नहीं है। कोई लाइफ जैकेट आपको बना के यहाँ पर सैर नहीं कराई जाती। अलमी है हमारा। वो सामने बारादरी जहाँ हमने जाना, और ये रेत। रोड में पानी भर भी रहा है। ऐसी गहराई कितनी होनी है इत्थे? अच्छा जी, बाबे ने पूछा जी गहराई कितनी? बाबा जी गहराई कितनी रह गई है? जैसा नहीं था। अच्छा, 3 फुट 2 फुट 5-6 फुट सही। इसी जैसा नहीं। ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ? पानी बहुत कम है। उनको नहीं कहा मैं हल्का जा ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ हाँ ਇੱਧਰ ਗੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। जी ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਨੀ ਕਰਦੇ? ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਬਚਪਨ ਤੋਂ? ਨਹਾਈਆਂ ਨਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਕਾਨਾ ਚੱਪੂ ਪਕੜ ਮੋਟਾ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਖੈਰ ਕੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿੱਚ ਫਾਰ ਕੋ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਕਾਲਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ कौन ऐसे बैठो? कश्ती चप्पू एनएस बाबा जी सेंटर बहना अगे बहना तुम सेंटर बहना अगे बहना ਇੱਥੇ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ कश्ती पे नाखुदा मल्ला को नाखुदा भी कहा जाता है, क्योंकि पानी का सारा इसमें देखना होता है, पानी में कहाँ जाना आना है ना। लेकिन आपको रावी इससे करीब से भी दिखा सकता है। हमने बारादरी का सफ़र करना है और मल्ला हमारा कुछ सो ऊपर से कूड़ा फेंका जा रहा है। रावी को पोल्यूटेड करने में इन लोगों का भी बड़ा हाथ है, खाली ड्रेन पाइप्स का नहीं है। हाँ जी, ऊपर कूड़ा पुराने बोलते जाना ही वापसी
उधरों जाने स्कूल नहीं जाना जो उधरों आना है ना फिर जी बाहर होनी है नहीं बनाते यार तुम लोगों की साड़ी साड़ी अपनी पूरी हो जाए बड़ी गल है तेरी क्या तू बनानी है नहीं तेरी को बनाई है एडी प्यारी तू एनक लाई है पढ़ा ली है ले एक ले दे नहीं काले पानी की सैर कर नो गुलाम अहमदाबाद गुलाम अहमदाबाद में फैसलाबाद नहीं मैं फैसलाबाद का नहीं लेकिन गुलाम जी सफर हमारा शुरू हो गया। हाँ जी तो मेरे ससुराल फैसलाबाद अच्छा फिर बल ओ शुरू तो नहीं बिल्कुल खुलने वाला अच्छा बोल कितना ही और लगा चाह बना ला यार बना तो ਲਈ ਹੁਣ ਬਣਾਈ ਜਾਣਾ आई तो जिन्हें मर्जी बनाई जाइए आई बात चैटिंग कर चाचा आ गया फोटाबाद तसल्ली नहीं आ गई मेरा ना वापसी ये भी कंट्रोल कर रहे जिस तरह परिंदे जिस तरह अपने हाथ का कंट्रोल कर देना उस तरह चप्पू का कंट्रोल हो परिंदे नहीं पीछे आ रही चलो जी कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे बाई सौ दिता भैन सुजी हिली ना ध्यान रखो फ्लोटिंग
दे रहे हैं। नजर आ रहा सी ना उतों भी ध्यान में सब चढ़ा जाएगा। उतरना मुश्किल होता है आगे के बाद। अच्छा इतने भी ना रेजर्वेशन चल रही है, रीबिल्ड करते पे लोग, रीबिल्ड करते पे 12 दिन रेनोवेशन आहो ਇਹਦੇ ਚ ਬੋਲਨੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੋਲ ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਰਾਨ ਦੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਭਾਈ कामरान की बारादरी। हाँ उत्ते चढ़ने वास्ते फिर देखना पड़ेगा सानू। कितने की सीढ़ी कुछ होना चाहिए। अच्छा चढ़ा जाएगा थोड़े को हाथ फड़ा थोड़ा क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ बिस्मिल्लाह। क्या बात है, चढ़ना भी काम है यहाँ पे। बस चढ़न नालों ज्यादा उतरना काम होना है। गिरना चाहिए बेटा। रेनोवेशन का काम चल रहा है कामरान की बारादरी। मोबाइल ਉਹਦਾ ਨਾ ਫੈਫਕੋ ਦਾ ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਫਕੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा दीवारों पे ना अच्छा अंदर बाग है पूरा है। आहो जिन्हें बारादरी बनाई थी अपनी ने उन्हें एक कश्ती के जरिए ते आने के मेरे से उन्हें पूरा माहौल बनाया है अपना। मोनूमेंट का हाल भी करते हैं। आओ देखो पूरा आगे बाग तो दूरों नहीं बाग नजर आता नहीं उधर दूरों से बस दूरों बाग नजर आते सिर्फ पौधे नजर आते ने तो नहीं नजर आती इतने भी खुश्क साली देखो पानी पानी नहीं गा तो वो पानी में चलता तालाब। हाँ और आ देखो यो ही एग्जॉस्ट बनाया उन्होंने सारा। आप मेरे साथ आए हैं कामरान की बारादरी और यहाँ पर भी कुछ साली ज़्यादा नज़र आ रही है। पानी ये बिल्कुल मासूम है यहाँ पर। यहाँ के बुरे हालात नहीं हैं। बाग को फिर PHN ने या जो है क्या कहते हैं मोनूमेंट्स की देखभाल करने वाले इदारे हैं उन्होंने कुछ बेहतर रखा हुआ है बाग को, लोगों की इंटरटेनमेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं हूं गौहर भट्ट और आज हम लोग आए हैं कामरान की बारादरी, बिल्कुल रावी से करीब तरीन। ये एक जजीरा नुमा है और हम लोग रावी पहुंचे तो यहाँ पर हमें पता लगा कि हमें बारादरी में सिर्फ शिप के जरिए आना पड़ेगा, कश्ती जरिए आना पड़ेगा। और मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि यहाँ पर रावी में साफ पानी हमें कहीं नहीं मिला। यहाँ पर ड्रेन्स का गंदा बुरा पानी था, बहुत ही बुरे हालात थे और कश्तियाँ लोग पता नहीं कैसे यहाँ सफर करते हैं। लेकिन मजबूरी थी, हमने आपको ये ओल्ड मोनूमेंट दिखाना था, इस वजह से हमने भी इस कश्ती रानी का सफर किया गंदे पानी से, यानी कि हमने ड्रेन के पानी से ये सफर किया। कहीं पर ये 5 फुट गहरा है, कहीं 2 फुट गहरा है, कहीं पर 20 फुट गहरा है। तो हम लोग जैसे तैसे करके नाखुदा के जरिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जब यहाँ पर पहुंचे तो हमने इसकी तारीख देखी। कामरान की बारादरी जो है ये 1530 में या 40 में तामीर करवाई गई और ये 2 हवालों से बड़ी मशहूर है। एक तो शहनशाह हुमायूं ने जब उनके बड़े बेटे खुसरो ने उनके साथ बगावत की तो उन्होंने उनके 300 साथी जो बिल्कुल इनके साथ थे
जो उनके पक्के साथी थे उनको 300 उनके साथियों को उन्होंने कत्ल करवाया और अपने बेटे खुसरो की आंखें निकलवा दी और उन्हें नाबीना कर दिया। और इसके अलावा यहाँ पर आप देखें 2 दफा यहाँ पर 1540 के बाद यहाँ पर 2 दफा सैलाब आया। सैलाब की वजह से ये इलाका सारा काफी खराब हो गया। यहाँ इर्द गिर्द की आबादी जो है ना वो इससे दूर हो गई। ये सिर्फ जजीरा रह गया। लोग यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आना चाहते हैं, लेकिन इस मोनूमेंट का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर देखें लोग छतों पे चढ़े हुए हैं। लोग छतों पे चढ़ के मोनूमेंट्स का बुरा हाल कर रहे हैं। इनकी दीवारों को खुरचा जा रहा है, वहां पर लिखा जा रहा है, कोई दिल बना रहा है, कोई अपने नाम लिख रहा है। ये ओल्ड मोनूमेंट को लोग खराब कर रहे हैं और इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है, हमने देखा है, लेकिन ये उस म्यार या उस पाए का नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर मेहनत करे, इसको रीबिल्ड करे, लोगों के एंटरटेनमेंट का जो सस्ता तरीन जरिया है उसको दोबारा इन्हांस करे और लोगों के लिए ये दोबारा तैयार करे। शुक्रिया। तो थोड़ा एंगल दे देंगे आप। हाँ, थोड़ा लूज करके। हम यहाँ खड़े हैं, ये कैंटीन थी। ये नून लीग का जो पहला दौर था 97 तब ये तामीर की गई थी, लेकिन इस कैंटीन का भी ख्याल नहीं रखा गया और आज ये भी एक खंडर का मंजर पेश कर रही है। तो हमें अपने जो ओल्ड मोनूमेंट्स हैं उनको खंडर नहीं बनाना चाहिए और अपने मोनूमेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। मुगलिया दौर की जो ये इमारत है वो देखें लोग इसकी छतों पर चढ़े हुए हैं, इसका बेड़ागर करें। रेनोवेट करने का क्या फायदा अगर लोगों ने इसका यही हाल करना है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है या यहाँ की इंतजामिया ने बताती नहीं है कि इन्हें अपने इस ओल्ड मोनूमेंट की हिफाजत करनी चाहिए। ये हमारा तारीखी विरसा है। आप देखें अब्रॉड से बाहर से लोग आते हैं, वो यहाँ की कशीदाकारी, यहाँ का फॉरवेस्टो, यहाँ का काम, इन खत्ताती वो देखते हैं और वो खुश होते हैं। लेकिन यहाँ के लोग, हम लोग खुद ही अपना तारीखी विरसा उजाड़ रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसका बेड़ागर कर रहे हैं। हम अपनी आने वाली नस्लों को दिखाएंगे कि मुगल जो दौर था, एरा था, वो कैसा था, या उसकी तारीख, उसके जो बाकियात हैं वही हम देखेंगे। बाकी चार्ज करते हैं लोग और ये रावी से नहीं बल्कि आपको गंदे पानी रेन पाइप में से गुजर के आना पड़ता है, जो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। बदबू बुराई के बाद आपको यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ बेहतर नजर आ रहा है। ये मेरा नाम है साहिब। ओके, हुआ बाग को लोगों की एंटरटेनमेंट है। तारीख जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। इसमें लिखा जा रहा है बरसगीर में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखने वाले शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर की वफ़ात 1530 के बाद उसके बेटे कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर का कंट्रोल संभाल लिया। शहंशाह हुमायूं उसके कब्ज़ा को मानते हुए उसे लाहौर का गवर्नर बना दिया। कामरान मिर्ज़ा ने लाहौर से बाहर दरियाए रावी के दूसरी जानिब एक खूबसूरत बाग लगवाया और 1540 में इस बाग के वस्त में एक शानदार बारादरी तामीर करवाई। यह लाहौर में अहद मुगलिया की पहली तामीर करदा शाही इमारत थी। बाद इसी बारादरी में मुग़ल शहंशाह जहांगीर ने अपने बड़े बेटे शहज़ादा खुसरो के 300 साथियों को बगावत के जुर्म में सज़ाए मौत और शहज़ादा खुसरो को नाबीना करने की सज़ा सुनाई। इब्तदाई बरतानवी अहद में इसे तारगर और बादशाह मल्लाहों से महसूल इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। दरिया रावी के अपना रास्ता तब्दील करने के बायस यह बारादरी एक जजीरे की शक्ल इख्तियार कर गई और सैलाबों ने इसके 2 ताही हिस्से को मुकम्मल तबाह कर दिया। 1979 में इसके तबाहशुदा हिस्से को असर नौ तामीर किया गया और इसकी तज़ीन और आइश की गई। कामरान की बारादरी तहफ़्फ़ुज़ मुआदरात के कानून मजरिया 1975 के तहत महफूज तारीखी विरसा करार दिया गया। भाई
अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैन। और ये आपके भाइयों का क्या नाम है? ये अबूजर है और ये अबू बकर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ क्या करने आए हो आप? जी यहाँ हम सैर तफरीह के लिए आए थे, वैसे ईद की छुट्टियाँ गुजार रहे? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आते हुए गंदे पानी का कैसा रहा रास्ता आपको? बस ठीक ही रहा था, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। नहीं पोल्यूशन नहीं थी क्या? पोल्यूशन Expensive? बहुत ज़्यादा थी, पोल्यूशन तो थी। स्मेल भी आ रही है। जी बहुत स्मेल। साफ पानी हो तो उसमें अगर आप गिरते हो तो आप तैर के निकल आते हो, गंदे पानी से कैसे निकलोगे? गंदे पानी में तो वैसे ही बंदा अंदर ही रह जाएगा। हाँ, तो जैसे आप ड्रेन का पाइप गटर का पाइप है तो वो वैसा गंदा पानी यहाँ पर था। जी। तो ये आप क्या कहोगे कि इसको साफ करना मैं चाहिए? यही कहूँगा कि इनकी सफाई की जाए, ताकि यहाँ जिस तरह लोग आते हैं, हमारे भाई, हमारे चाचू वगैरह, हमारी आंटी वगैरह, वो यहाँ की सैर तफरीह अच्छी तरीके से कर सके, इससे मुतासिर हो सके। बस मेरा पैगाम यही था। आप इधर भाग कर दिखाओ। थैंक। ये बाग का वो रास्ता है जहाँ से कभी पानी गुजरता था। यहाँ से पानी गुजर के हर जगह बाग को सैराब किया जाता था। पानी जो चलता होगा हाँ सर, तो बेहतरीन व्यू है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, पानी चलता है सैराब जैसे शालामार बाग गार्डन है। हाँ। अगर इन्होंने तारीखी मकामात को संभाला है, उधर है सारा इनको चाहिए था कि इसको और इन्हांस करें, इसको रीबिल्ड करें, इसको लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का जो जगह है, रास्ता है, उसको और बेहतर करना चाहिए। दो चीज़ मैं नहीं नाले के दरबार भी गया बड़ा